अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सितंबर का महीना ख़त्म हो चुका है और ये अक्टूबर का स्टार्ट है। यानी कि अभी मौसम सर्दी की तरफ आएगा तो आपको 5 ऐसे काम बताऊंगा जो कि करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं अपने बर्ड्स के साथ करूंगा, आप भी ज़रूर कीजिएगा ताकि सारा साल सारी सर्दियां आपके बर्ड्स महफूज रहें। और मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि अभी एक चीज़ कौन सी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएँ ताकि हमारे बर्ड बीमारी से बच जाएँ। अगर आपने उसको नहीं देखा तो कमेंट्स में लिंक है, तो उसको एक बार ज़रूर देखें। तो अभी टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप इन सब पॉइंट्स को सुन लेंगे तो आप वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जा पाएंगे। तो बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के मुतालिक। तो दोस्तों, अगर आपका सेटअप आउटडोर है यानी कि आपने कमरे से बाहर कहीं पर बर्ड्स रखे हैं तो रात के वक्त अपने बर्ड्स के केज को कवर ज़रूर करें। आप बेशक दो साइड से कवर करें लेकिन बाहर वाले बर्ड्स को कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि रात के वक्त ठंड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। टेम्परेचर तकरीबन 22 से लेकर 25 के दरमियान होता है, तो ये हमारे बर्ड्स के लिए नुकसानदेह है। सुबह वक्त क्या होगा कि आपके बर्ड्स सुस्त हो जाएंगे, बुखार जुकाम हो सकता है। तो बर्ड्स की हिफाजत के लिए ये टिप लाजमी फॉलो करें। और दिन के टाइम अगर आपके बर्ड्स को धूप लगती है तो उसका कोई खास नुकसान नहीं है, बल्कि आपके बर्ड्स को विटामिन डी मिलेगा और आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यानी कि बर्ड्स की हड्डियां मजबूत होंगी, ज़्यादा अंडे देंगे, तो इसकी जो ठंडी धूप है वो अपने बर्ड्स को लगने दें। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि इंडोर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बल्ब का इस्तेमाल। तो देखिए, अभी मौसम ना ही ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बल्ब का इस्तेमाल फिलहाल आप ना करें। जब करना होगा मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन इस टाइम पे आपने हीट के लिए अपने बर्ड्स को बल्ब का इस्तेमाल नहीं करवाना। हाँ, अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स सुस्त हैं, बुखार हो गया, जुकाम हो गया है, फिर बेशक आप इस्तेमाल करवा लें। क्योंकि अगर हमारे बजीज बीमार हो जाएं, लवबर्ड्स बीमार हो जाएं या कोई भी परिंदा बीमार हो तो गर्म टेम्परेचर में रखने से वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। यानी कि एज अ वो ब्रूडर काम करता है और हमारे बर्ड्स की रिकवरी काफ़ी तेज़ होती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है सॉफ्ट फूड के मुतालिक। क्योंकि सर्दियों में सॉफ्ट फूड देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। तो आपने एक पॉइंट का ख्याल लाजमी रखना है कि यानी कि अपने बर्ड्स को उतना ही सॉफ्ट फूड दें जो कि आपके बर्ड 1-2 घंटे के अंदर ख़त्म कर लें। और जो सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को आपने उबाल कर देना है, यानी गंदम, चावल, दालें वगैरह, वो अपने बर्ड्स को उबाल कर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म हो जाएगी और आपके बर्ड्स को फ़ायदा मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको गर्मी के मौसम में कहा था कि जो मल्टीविटामिन और सॉफ्ट फूड के ऊपर ना डालें, लेकिन अभी आप मल्टीविटामिन सिरप या पाउडर वगैरह वो अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड के ऊपर डालकर दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि कौन सी खुराकें अपने बर्ड्स को देनी चाहिए, तो इसके मुतालिक मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है, आई बटन में उसका लिंक शो हो रहा है, एक बार इसको क्लिक कर लें और जैसे ये वाली वीडियो खत्म होने लगे उसको एक बार देख लीजिएगा। तो खुराक के बाद बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है बर्ड्स की एक्स्ट्रा केयर के बारे में। यानी कि यही वो मौसम है, अगर आप सही से अपने बर्ड्स का गुजार लेंगे तो सारा साल सारी सर्दियां आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करते रहेंगे। क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते, तो सर्दी का ही वो मौसम होता है जब हमें इंतजार होता है कि हमारे बर्ड्स अंडे दें, बच्चे आएँ, ताकि हमें बेनिफिट मिले। और जिनका शौक है वो काफ़ी अच्छे से चले, तो इसलिए अपने बर्ड्स की केयर लाजमी करें। मैं इंशाल्लाह ताला इस पूरा हफ्ता वीडियो अपलोड करता रहूँगा जिससे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। यानी कि जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं अपने बर्ड्स के ऊपर वो लाजमी इंप्लीमेंट कीजिएगा। और इस मौसम में काफी सारे बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, यानी कि परिंदा सुस्त हो जाता है, बुखार जुकाम काफी आम है, तो आपने परेशान नहीं होना। मैंने एक एंटीबायोटिक वाली वीडियो शेयर की थी, तो आप नीचे दिए गए आइकन पर क्लिक करें, यानी कि जो मेरा लोगो है उस पर आप क्लिक कर लें तो आप चैनल पर चले जाएंगे। वहां पर जाकर आप वीडियोस देख लें तो आपके बर्ड्स मुकम्मल महफूज हो जाएंगे। तो इन चारों पॉइंटों के बाद बात कर लेते हैं आखिरी और पांचवा पॉइंट, जो कि है इंतहाई इंपॉर्टेंट, यानी कि इस ब्रीडिंग सीजन में अपने बर्ड से एक्स्ट्रा ब्रीडिंग कैसे लें। तो इसके लिए जो नंबर 1 पॉइंट है कि आप फोस्टरिंग पेयर का इस्तेमाल करें। यानी कि आपके पास जो महंगे बर्ड्स हैं उनके अंडे कॉमन बर्ड से फोस्टर करवाएं, तो आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन जिसने शौक के लिए बर्ड्स रखे हैं, कॉमन बर्ड्स रखे हैं अच्छी ब्रीडिंग के लिए, तो वो अपने बर्ड्स को अच्छी डाइट दे, विटामिन कैल्शियम का ख्याल रखे। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि काफ़ी जल्दी आपके लिए बेहतरीन किस्म के कैल्शियम, विटामिन और ऐसे ब्रीडिंग फार्मूले लेकर आऊँ जो कि मैंने इस्तेमाल किए और मेरे बर्ड्स को 110% फ़ायदा हुआ। तो वो नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूले आपको काफ़ी जल्द मिलेंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, जिससे आपके बर्ड 100% ब्रीडिंग करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि वो वीडियोस भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किए हैं, लास्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़, वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, एक ना एक वीडियो को लाजमी देखें। तो मिलते हैं वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।